तो आप सबको याद होगा ऑपरेशन मिड नाइट हैमर के तहत यूएसए ने अपने बी 2 बॉम्बर भेज के ईरान के 3 साइट फर्दो, नातांज, इस्फान जो कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं ऐसा बताया जाता है, उसको बॉम्बिंग किया था अपने बी 2 बॉम्बर से। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ईरान को पता था ये बात कि यूएसए अगर या फिर इसराइल कभी बॉम्बिंग करेगा तो यही तीनों साइट्स की करेगा। इसने वो सारे अपने यूरेनियम को वहाँ से निकाल लिया था। चलिए ये तो बात की बात है कि कितना डैमेज हुआ लेकिन क्या क्या हुआ ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के रिस्पॉन्स में ईरान ने यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेस हैं, जितने भी मतलब लिस्ट तो सामने नहीं आया है, लगभग उनके मिलिट्री बेस पे मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि कतर के एयरबेस से अल्लाह है। अकबर, आप पहले इसका madam. वीडियो देखिए जो कि कतर से सामने आया है। ये जो वीडियो आपने देखा ये है यूएसए का मिलिट्री बेस पे मिसाइल मारता हुआ ईरान। और ये जो मिलिट्री बेस है ये कतर में है। और ऐसे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं, आइए हम सब जानते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे ये जो मैप देख रहे हैं इसमें आपको 3 सिंबल देख रहे होंगे। एक रेड कलर का सिंबल है जिसमें वाइट कलर का प्लेन बना है, एक ब्लू कलर का सिंबल है जिसमें वाइट कलर का हार्बर बना है, एक येलो कलर का सिंबल है जिसमें स्टार बना है। जी हाँ, ये जो रेड कलर का सिंबल है जिसमें प्लेन बना है वो एयर फैसिलिटी का यूएसए को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो येलो कलर का जिसमें स्टार बना है वो जॉइंट फैसिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लू वाला है वो नेवल फैसिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अगर अगर आप इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ये जो ईरान के बगल में जितने भी कंट्रीज़ हैं, यमन, सऊदी अरबिया, अगर आप समझिए तो मिडिल ईस्ट पूरे ही यूएसए की रेंज में आता है। जब जब चाहे तब वो सब पे मिसाइल बरसा सकता है या फिर अटैक कर सकता है। और ख़ासकर ईरान, ईरान के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो यूएसए के लगभग 30 से 40 नेवल बेस हैं सिर्फ ईरान के वेस्ट में। और ईरान ने ये जो मिसाइल बरसाया है कतर पर जिसका आपने अभी वीडियो देखा, यूएसए जब चाहे तो इसका ऐसा जवाब दे सकता है कि पूरा ईरान दहल सकता है। कि अभी ये लिस्ट सामने तो नहीं आया कि ईरान ने किस बेसिस पे अटैक किया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ने 3 से 4 कंट्रीज़ के बेसिस पे अटैक किया है जहाँ-जहाँ पे यूएसए के बेस थे। हालाँकि अब ये तो कन्फर्म नहीं है कि जो कि इस्लाम का जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी यूएसए का एक बेस है, आप देख रहे होंगे। वहाँ पे अटैक हुआ है या नहीं, लिस्ट तो अभी सामने नहीं आया है, हालाँकि सुबह तक लिस्ट सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि यूएसए के 3-4 बेसोस पे 3-4 कंट्री पे ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं। और कतर का तो आपने वीडियो देखा ही। तो मिडिल ईस्ट में तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वॉर रुकने वाला है, क्योंकि कैसे न कैसे करके इज़राइल ने यूएसए को इस वॉर में खींच ही लिया। और हाँ, यूएसए इस वॉर में जो भी कर सकता है वो एयर से ही कर सकता है, एयर स्ट्राइक्स ही कर सकता है। अपने समझ लीजिए कि वो एयर फैसिलिटीज़ का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपको याद होगा यूएसए ने अपने मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो आर्मी फैसिलिटीज़ है उसका इस्तेमाल किया था अफ़गानिस्तान में। और यूएसए ने अफ़गानिस्तान में 4 से 5 साल अपने बर्बाद कर दिए, कई बिलियंस डॉलर अपने बर्बाद कर दिए। आखिर लास्ट में हुआ क्या? वो कई बिलियन डॉलर्स के अपने हथियार भी छोड़ के यूएसए को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। तो यूएसए तो एक बार पता पता है कि वो आर्मी फैसिलिटीज़ अपने जो ट्रूप्स है वो तो ईरान में नहीं उतारेगा। या तो वो नेवल फैसिलिटी या तो वो एयर फैसिलिटी, जो कि मिडिल ईस्ट में उसके पास काफ़ी भरपूर एयर फैसिलिटी और नेवल फैसिलिटी है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, ये भी खबर आ गया है कि ईरान का जो पार्लियामेंट है, वो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है, ये जो गल्फ ऑफ ओमान में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है, इसको भी ईरान के पार्लियामेंट ने अपने मिलिट्री को बंद करने के लिए कह दिया है। हालाँकि देखिए इस पे क्या होता है, क्योंकि अगर अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ईरान बंद करता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान शायद ईरान को ही होगा। क्योंकि इससे जो ऑयल जाता है या फिर आता है, वो या तो इंडिया को जाता है या तो चाइना को जाता है। और इंडिया ने तो अभी से ही अपने जो ऑयल के इंपोर्ट थे वो रशिया के साथ डबल कर दिए हैं, क्योंकि उसको लगता ही था कि जी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद होने ही वाला है। और चाइना जो है वो ईरान के सपोर्ट में ही है। और यहाँ से ईरान को टैक्स भी जाता था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ईरान की मिलिट्री, नेवल मिलिट्री बंद कर देती है, तो इसमें लगभग ईरान को बहुत नुकसान भी है, क्योंकि या तो चाइना और इंडिया दोनों इसके जो सबसे मेजर हैं परचेज़ करने वाले, यहाँ से उनका ही
ऑयल इंपोर्ट होता है, तो वो इनकी साइड में रह नहीं पाएँगे। वो ना चाहे तो अभी यूएसए के साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इसी वजह से तो इंडिया ने तो रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट डबल कर लिया है। और देखिए, ईरान के पार्लियामेंट ने ये आदेश तो दे दिया है। अब ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान की मिलिट्री बंद करती है कि नहीं। आइए देखते हैं इसका, ये जो अमेरिका है इसका रिप्लाई कैसे करता है, उसके पे जो रॉकेट बरसाया गया है उसका रिप्लाई कैसे करता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं न कहीं ये लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि रशिया भी अब खुली तरह से ईरान के सपोर्ट में आ चुका है। तो चलिए, इस पे तो अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी है। जैसे ही कुछ होता है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू।